हेलो फ्रेंड्स, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ध्यान दें। आपका जो इकाई 3 है, आपका जो पेपर है BD 101 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि, उसके आपके MCQs कराए जा रहे हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो के माध्यम से आपका पेपर का एनालिसिस भी कराया जाएगा, तो चैनल पर बने रहें। तो 2 इकाई में पहले करा चुका हूँ, 2 यूनिट में ऑलरेडी करा चुका हूँ, तो तीसरा यूनिट है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर पहला है, बाल्यावस्था को कहा जाता है, बाल्यावस्था को कहा जाता है जीवन का अनोखा काल। क्या कहा जाता है? जीवन का अनोखा काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। नेक्स्ट है, किशोरावस्था की विशेषता हेतु कौन सा शब्द सर्वोत्तम है? किशोरावस्था, तो ये परिवर्तन की अवस्था होती है। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा है। किसने कहा? स्टैनले हॉल ने। एडोलसेंस नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी है उन्होंने। निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, अपरिपक्वता। किशोरावस्था का विकास नहीं है, किशोरावस्था का विकास नहीं है, आकस्मिक, आकस्मिक नहीं होता विकास। किशोरावस्था के सामाजिक विकास की विशेषताएं हैं। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, सारे ही विकल्प सही हैं। किशोरावस्था के भाषा विकास की विशेषताएं हैं, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। समृद्ध भाषा, गुप्त भाषा, विचार विमर्श। किशोरों की शिक्षा होनी चाहिए, किशोरों की शिक्षा होनी चाहिए, तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारतीय किशोरों के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, तो इसका भी उपयुक्त सभी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था के सामाजिक विकास की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंचन की भावनाएं, वंचन की भावनाएं। नेक्स्ट है, शिक्षकों को बालक में विकसित करनी चाहिए, शिक्षकों को बालकों में विकसित करनी चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण भी करना चाहिए, विद्यार्थियों की क्षमताएं, चिंतन की स्पष्टता, तो उपयुक्त सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। किशोर ही वर्तमान की सच्ची तथा भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन है क्रो एंड क्रो का इंपोर्टेंट कथन है। किशोरावस्था की उम्र है, किशोरावस्था की उम्र है 12 से लेकर 18 वर्ष। नेक्स्ट है, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है, तो कामुकता, बौद्धिक विकास, शीघ्र शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन। तो प्रमुख विशेषता क्या है इसका? बौद्धिक विकास हो जाएगा। शीघ्र शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन, बौद्धिक विकास, कामुकता, तो प्रमुख सभी इसके सही हैं। ठीक है, सारे ही सही हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होगा आपका किशोरावस्था। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन, परिवर्तन हो जाएगा राइट आंसर। संपत्ति का दुरुपयोग या नुकसान दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है नैतिक विकास में कमी। नेक्स्ट है, अधिक आत्मसम्मान की भावना पाई जाती है, अधिक आत्मसम्मान की भावना जो पाई जाती है वो किशोरावस्था में। किशोरावस्था की समस्या नहीं है, तो क्या समस्या नहीं है? तो शरीर तथा मन की अविकसित दशा, ये समस्या नहीं है। बाकी समस्याएं क्या है? आवश्यकताओं की पूर्ति, भविष्य की चिंता होने लगती है किशोरों को, आत्मसम्मान की समस्या, सभी हमारी तारीफ करें, किशोरों में होती है ना, सभी तारीफ करें हमारी। ठीक है, कोई भी काम करता है तो तारीफ करो, जहाँ कुछ बुरा बुला थोड़ा सा अगर उनके अपोजिट कुछ बात कर दी तो वो भड़क जाते हैं और जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करना चाहते हैं और अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं। किशोरावस्था एक तूफान की अवस्था है और स्टैनले हॉल ने एडोलसेंस नामक पुस्तक इसी पर बेस्ड है, किशोरावस्था के ऊपर ही लिखी हुई है। किशोरावस्था की समस्याएं हैं, किशोरावस्था की समस्याएं क्या हैं? किशोरावस्था की समस्याएं हैं समायोजन की समस्या, यौन समस्या, नैतिक विकास की कमी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट है, प्रारंभिक विद्यालय कहा जाता है, प्रारंभिक विद्यालय जो कहा जाता है वो कहा जाता है बाल्य अवस्था को। प्रत्यय के प्रकार हैं, मूर्त प्रत्यय और अमूर्त प्रत्यय, दोनों ही हो जाएंगे सही। यह अवस्था जीवन का कठिनतम काल है। माता पिता का इसे समझना बहुत कठिन है। बाल्यावस्था की ये परिभाषा किसने दी है? कोल तथा ब्रूस ने। एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है, बाल्यावस्था को जीवन का
बाल्यावस्था को जीवन का कठिनतम काल किसने कहा है? तो कोल और ब्रूस। या बाल्यावस्था जीवन का कठिनतम काल है, किसने कहा? कोल तथा ब्रूस। बाल्यावस्था को गैंग एज किसने कहा? तो गैंग एज कहा है फ्रायड ने। नेक्स्ट है गैंग आयु या समूह आयु कहलाती है, गैंग एज कहलाती है बाल्यावस्था। मानव जीवन का स्वर्णिम काल कहा जाता है बाल्यावस्था को। बाल मनोविज्ञान के अनुसार सत्य कथन है, प्रत्येक बच्चा वशिष्ठ होता है। नेक्स्ट है जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है बाल्य अवस्था में। नेक्स्ट है यौवन तथा बाल्यावस्था का संधि काल है, यौवन तथा बाल्य अवस्था का जो संधि काल है वह है किशोरा अवस्था। एज ऑफ प्यूबर्टी कहलाती है, एज ऑफ प्यूबर्टी। जो किशोरावस्था जब पूरी हो जाती है ना तो कहलाती है पूर्ण किशोरावस्था। किशोरावस्था में तार्किक चिंतन, मनन, नई नई कल्पनाएं, हाइपोथेसिस उदाहरण है किसके? संज्ञानात्मक विकास के। नेक्स्ट है किशोर का चिंतन बहुधा शक्तिशाली पक्षपातों और पूर्व निर्णयों से प्रभावित रहता है, किसने कहा है? तो एलिस क्रो। किसने कहा है कि किशोरों में उच्च मानसिक योग्यताओं को प्रयोग करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है परंतु यह प्रौढ़ों के समान प्रयोग नहीं कर पाते? तो एलिस क्रो ने कहा है ये। किंग और थॉर्नडाइक के अनुसार शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं तो ये निरंतर होते रहते हैं। नेक्स्ट है मानसिक उच्चतम सीमा पर होता है, मानसिक विकास उच्चतम सीमा पर होता है वुडवर्थ के अनुसार कितनी आयु में होता है? तो ये होता है 15 से लेकर 20 वर्ष की आयु में। नेक्स्ट है किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोच्च रूप से व्यक्त करने वाला शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन। बालक के प्रत्यय का विकास होता है निश्चित प्रतिरूप। नेक्स्ट है किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण नहीं आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिक समायोजन। नेक्स्ट है बालक के अर्थ ग्रहण को प्रभावित करता है, बालक के अर्थ ग्रहण को प्रभावित करता है उपयुक्त सभी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। किशोरावस्था में यौन समस्या का समाधान किया जा सकता है, कैसे? तो उपयुक्त सभी के द्वारा, जैसे कि यौन शिक्षा के द्वारा, रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था करना, अनुकूल पर्यावरण उपलब्ध कराकर। किशोरावस्था की समस्या है, किशोरावस्था की समस्या है तो उपयुक्त सभी समस्याएं हैं ये। निर्देशन की यह परिभाषा किसने दी है कि व्यक्तियों को बुद्धिमत्ता पूर्वक चुनाव का समायोजन करने में दी जाने वाली सहायता ही निर्देशन है? तो आर्थर जे जोन्स ने कहा है। किस आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को जगह दिए जाने की सिफारिश की है? तो यह की है कोठारी आयोग ने। नेक्स्ट निर्देशन एवं परामर्श का प्रकार है, तो निर्देशन और परामर्श शैक्षिक भी होता है, सामान्य भी होता है, व्यावसायिक भी होता है, उपयुक्त से भी हो जाएंगे राइट आंसर। संवेगों की प्रबलता तथा स्वावलंबन का भाव होता है तो किशोरावस्था में। नेक्स्ट किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए, तो जीविकोपार्जन के उद्देश्य के लिए होना चाहिए, इसका ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है किसने किशोरावस्था में यौन शिक्षा पर बल दिया है? तो यौन शिक्षा पर जो बल दिया है वो दिया है रॉस ने। किसने कहा है कि किशोर को हमारे जनतंत्रीय दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोणों का विकास करने में सहायता देने का महान उत्तरदायित्व विद्यालय पर है? तो 48 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप है तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। निर्देशन के प्रकार हैं, तो निर्देशन व्यक्तिगत भी होता है, शैक्षिक भी, स्वास्थ्य निर्देशन भी होता है। अनिर्देशात्मक परामर्श का प्रमुख प्रख्याता किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है कार्ल रोजर्स को। नेक्स्ट है सामान्य प्रवणता परीक्षण GATV किस संस्था द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है निदेशालय रोजगार तथा प्रशिक्षण के द्वारा। निम्न में से किस राज्य में निर्देशन सेवा केंद्र स्थित नहीं है? तो ये स्थित नहीं है पश्चिम बंगाल में। परामर्श के सिद्धांत हैं, तो जो परामर्श होता है ये 30 से 40 मिनट की अवधि होनी चाहिए, परामर्श कक्ष का वातावरण शांत होना चाहिए, तो दोनों ही विकल्प सही हैं। केवल एक व्यक्ति को दिया जाने वाला परामर्श है, केवल एक व्यक्ति को दिए जाने वाले परामर्श हो जाएगा व्यक्तिगत परामर्श। वरिष्ठ अध्यापक अथवा प्रधानाध्यापक द्वारा किए गए मूल्यांकन को निरीक्षण कहा जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका डॉक्टर मुखर्जी का। नेक्स्ट एक साथ कई लोगों को दिया जाने वाला परामर्श है सामूहिक परामर्श।
परामर्श में सहयोग देने वाली संस्था है। तो ये तीनों जो संस्थाएं हैं, जो परामर्श देने वाली संस्थाएं हैं। शाहजी निर्देशन ब्यूरो स्थित है, शाहजी निर्देशन ब्यूरो स्थित है आपका कानपुर में। निर्देशन एवं परामर्श किस दृष्टिकोण से आवश्यक है? तो ये आवश्यक है मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत और शिक्षा के दृष्टिकोण से। प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया कितनी है? तो ये 5 हैं। प्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है निरीक्षण, तुलना, पृथक्करण। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है, यह कथन है जरसील्ड का। नेक्स्ट है किशोर ही वर्तमान की शक्ति व भावी आशा को प्रस्तुत करता है, यह कथन है क्रो एवं क्रो का। प्रत्यय क्रियाशील ज्ञानात्मक मनोवृत्ति है, यह कथन है बोरिंग, लैंगफील्ड और वील्ड। ये उपयुक्त सभी का कथन है। प्रत्यय ज्ञान मस्तिष्क के विचार के निर्माण का उल्लेख करता है, यह कथन है डगलस एवं हॉलैंड का। नेक्स्ट है किशोरावस्था वह संधि के बाद की अवस्था है जिसमें व्यक्ति में आत्म उत्तरदायित्व का स्थापन होता है, यह कथन है आइजेनक का। नेक्स्ट है जन्मोपरांत मानव विकास की तृतीय अवस्था है। जन्म के बाद जो मानव विकास की तृतीय अवस्था है वह है किशोरावस्था, क्योंकि शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, उसके बाद किशोरावस्था। प्रत्यय कॉन्सेप्ट का अर्थ गुणों के उस समूह से है जो इसकी मेटा, प्रतिमा या संकेत के समूह में होते हैं, यह कथन है 69 का राइट आंसर हो जाएगा मूसेन का। स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को कितने भागों में बांटा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बांटा है आपका 2 भागों में। किशोरावस्था का अर्थ है परिपक्वता की तरफ बढ़ना, बड़ा होना, आगे बढ़ना या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा परिपक्वता की तरफ बढ़ना। नेक्स्ट है उत्तर बाल्यावस्था 6 वर्ष की आयु से लेकर यौवन आरंभ होने तक 11 और 12 वर्षों के बीच होती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है हरलॉक का। जीवन का कठिनतम काल जो है बाल्यकाल है, यह कथन किसका है? तो ये कोल एवं ब्रूस ने कहा है जीवन का कठिनतम काल है बाल्यकाल। प्रत्यय या कॉन्सेप्ट किसी देखी हुई वस्तु की मानसिक प्रतिमान, विजुअल इमेज है, यह कथन है 74 का राइट आंसर हो जाएगा बोरिंग, लैंगफील्ड एवं वील्ड का। नेक्स्ट बालक का निर्माणकारी काल कहा जाता है, 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था में प्रत्यय गठन के तत्व हैं, तो उपयुक्त सभी ये प्रत्यय गठन के तत्व हैं शारीरिक विकास, रचनात्मक प्रवृत्ति और व्यक्तिगत विभिन्नता। विचित्र परिवर्तन की अवस्था कहलाती है किशोरावस्था की। स्मार्ट एज या चुस्ती की आयु कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बाल्य अवस्था को। निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरों से और परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है, यह कथन है स्किनर का। नेक्स्ट परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, चित्रों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, कहानी के माध्यम से। तो ये होता है वार्तालाप के माध्यम से। परामर्श एवं निर्देशन है एक अनेकार्थी शब्द है, एकार्थी शब्द नहीं है। परामर्श निर्देशन में समाविष्ट है या दोनों। तो एकार्थी आ और आपका जो सा है एकार्थी भी है, एक ही अर्थ है दोनों के, मतलब समानार्थी हैं, और परामर्श निर्देशन में समाविष्ट है, तो ये दोनों सही हो जाएंगे। मित्र मंडली का कार्य क्या होता है? मित्र मंडली का कार्य होता है सहयोग, कोऑपरेट। ठीक है, तो 82 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कोऑपरेट। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जाता है, 83 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या करने योग्य है और क्या करने ना योग्य है ये बताया जाता है। आ और बा दोनों राइट हो जाएंगे। किस निरीक्षण के अंतर्गत निरीक्षक अध्यापक के स्तर तक आ जाता है? तो रचनात्मक, फॉर्मेटिव। परामर्श के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख विधि है 85 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। समायोजन तंत्र का दूसरा नाम है 86 का राइट आंसर हो जाएगा रक्षात्मक तंत्र। नेक्स्ट है परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है, कौन करता है? तो ये करते हैं जिला विद्यालय निरीक्षक।
परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान प्रयोगशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये है इलाहाबाद में। नेक्स्ट है परामर्श एवं निर्देशन में प्रधानाचार्य की भूमिका है। क्या भूमिका है? तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि पाठ्यक्रम चयन में निर्देशन, अनुशासन संबंधी निर्देशन और शिक्षण कार्य संबंधी निर्देशन एवं परामर्श। बाल्यावस्था की समस्याएं हैं, तो ये सारी ही समस्या हैं, खाने की समस्या, पेशाब की समस्या और सामाजिक समायोजन की समस्या। बच्चा घुटने के बल चलने लगता है लगभग 7 महीने में। नेक्स्ट है जेनेटिक ज्ञान मीमांसा के अनुसार पियाजे ने अधिगम प्राप्त करने के लिए किन प्रक्रियाओं का वर्णन किया? 92 का राइट आंसर हो जाएगा आपका। समायोजन, आत्मसातीकरण, साम्य धारण और साम्य धारण, समायोजन, उपयुक्त सभी हो जाएंगे राइट आंसर। कोहलर वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? कोहलर वर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसका दूसरा नाम है अवस्था सिद्धांत। मूर्त संक्रिया काल कितने वर्ष का होता है? तो यह होता है 7 से 12 वर्ष का। जन्म के समय शिशु या बच्चे का औसत भार कितना होता है? तो यह होता है आपका 3.5 किलोग्राम, 3.5 kg। बाल मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो व्यक्ति के विकास का वैज्ञानिक अध्ययन गर्भकाल से किशोरावस्था तक करता है। यह कहा है, किसने कहा है? तो ये कहा है क्रो एवं क्रो ने। नेक्स्ट है बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा अनुकरण प्रवृत्ति। बाल्यावस्था में बच्चा अनुकरण करता है, एक ही शब्द को बार बार बोलता है। शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है किशोर अवस्था। प्रत्येक संवेग का एक भाव है तथा साथ ही साथ एक क्रियात्मक तत्परता है। यह कथन किसका है? तो ये वुडवर्थ का कथन है। नेक्स्ट है किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भविष्य की आशा को प्रस्तुत करता है। कथन है क्रो एवं क्रो का इंपॉर्टेंट कथन है। एडोलसेंस नामक पुस्तक के लेखक, गोल्डन जुबली क्वेश्चन, स्टैनली हॉल ने लिखा। एडोलसेंस, किशोरावस्था में आवेगों और संवेगों में इतनी परिवर्तनशीलता होती है कि किशोर प्राय विरोधी व्यवहार करता है। तो इसका सा हो जाएगा, ऑप्शन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है किशोरावस्था में किशोर में अप्रिय आदतें आ सकती हैं। 103 का राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। वीर पूजा की अवस्था कहलाती है किशोर अवस्था। किशोरावस्था में रुचियां पाई जाती हैं, तो धार्मिक, सामाजिक और लैंगिक विषयों में रुचि। किशोरावस्था में मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव उदाहरण है। 106 का राइट आंसर हो जाएगा सामवेगिक परिवर्तन का। किशोरावस्था में मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव जो उदाहरण है वो किसका उदाहरण है? तो सामवेगिक परिवर्तन का। 12 से 14 वर्ष में किसका विकास अधिक तीव्र से होता है? 12 से अगर 14 वर्ष की बात करें तो सबसे तीव्र विकास जो होता है वो लड़कियों का होता है। कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? 108, तो कल्पना शक्ति की कमी होती है किशोरावस्था में। स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना प्रबल होती है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है ना, तो कल्पना शक्ति की कमी, कल्पना तो होती है लेकिन नहीं पूछ रहा है तो कल्पना शक्ति की कमी नहीं होती, अधिकता होती है। ठीक है, इसलिए सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्रता तथा विद्रोह की भावना प्रबल होती है। 109 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा किशोरावस्था। किशोरावस्था की विशेषता है आवाज़ में परिवर्तन, भारी आवाज़ हो जाती है, शारीरिक अनुपातों में परिवर्तन होने लगता है, वीरपात तथा महावारी स्टार्ट हो जाती है। तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अनियंत्रितता तथा जटिलता लक्षण हैं तो किशोरावस्था के। किशोरावस्था में बौद्धिक विकास की विशेषताएं हैं, तो ये सारी विशेषताएं हैं। किशोरावस्था में काम भावना ही किशोरावस्था का बुनियादी तथ्य होती है। कथन किसका है? J.S. रॉस का, जो कि कहीं तक उन्होंने सही भी बोला है। किसने कहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान की अवस्था है? स्टैनली हॉल ने। अगर इस अवस्था को अगर बच्चा अगर कोई समझाने वाला हो और किशोरावस्था को कंट्रोल कर लिया तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए उसको कभी अकेला महसूस ना होने दें, कुछ ऐसे उसे कार्य दें, रचनात्मक कार्य दें, उसको किसी न किसी कार्य में व्यस्त रखें, तो कहते हैं ना इससे वो भटकेगा नहीं। कहते हैं ना खाली खोपड़ी शैतान का घर, खाली खोपड़ी में शैतान प्रवेश कर जाता है, कुछ ना कुछ गंदी आदतें या हरकतें या कुछ भी। खैर छोड़िए। 115 है स्टैनली हॉल ने किशोरावस्था अर्ली एडोलसेंस की आयु बताई है 12 से 16 वर्ष।
किसने कहा है कि किशोरावस्था जीवन का कठिनतम काल है? किसने कहा है किशोरावस्था जीवन का कठिनतम काल है? तो ये कहा है किलपैट्रिक। किशोरावस्था जीवन का कठिनतम काल है। त्वरित विकास के समर्थक हैं स्टैनले हॉल। नेक्स्ट है, स्टैनले हॉल के अनुसार उत्तर किशोरावस्था की आयु सीमा है, तो यह है 17 से 19 वर्ष। किशोरावस्था की व्याख्या करने वाला शब्द है परिवर्तन। क्रमिक विकास के समर्थक हैं, क्रमिक विकास के समर्थक हैं किंग हैं, थॉर्नडाइक भी हैं और हलिंगवर्थ भी हैं, तो उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का वह काल है जो बाल्यकाल के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में समाप्त होता है। यह कथन किसका है? तो ये सभी का कथन है, ब्लेयर, सिम्पसन है, जॉन्स है, सभी का कथन है। किशोरावस्था के विकास का सिद्धांत है, तो उपयुक्त सभी सिद्धांत है किशोरावस्था के। उपयुक्त सभी तो नहीं होगा, त्वरित हो जाएगा, त्वरित के बाद हो जाएगा आपका क्रमिक विकास। ठीक है, आ और सा दोनों सही हो जाएंगे। एडोलसेंस पुस्तक लिखी देगी, फिर से आगे स्टैनले हॉल ने लिखी भाई। किशोरावस्था एक अत्यंत संवेगात्मक उथल पुथल, झंझावत तथा तनाव की अवस्था है, कथन है स्टैनले हॉल का। नेक्स्ट है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर गमन करता है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है, ये कथन है जरसील्ड का। नेक्स्ट है, कुछ समायोजन के तत्व हैं तनाव, दुश्चिंता, कुंठा, सभी हो जाएंगे राइट आंसर। आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति की समस्या हल की जा सकती है, 127 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सा। दृष्टिकोण से, सकारात्मक दृष्टिकोण से असमर्थता व्यक्त करके समस्याओं की अवस्था कहलाती है किशोर अवस्था। किशोर दुश्चिंतता तथा स्वयं से सरोकार, या आएगा रिक्त स्थान में, इसका अनुभव करते हैं। बालक के सामाजिकरण की दूसरी कड़ी है, तो दूसरी, पहली तो परिवार है, फिर दूसरा हो जाएगा विद्यालय। किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है कुलहन का। नेक्स्ट है, निर्देशन एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, परिवार बालक को ऐसे अनुभव प्रदान करता है जो उसके व्यक्तित्व विकास की दिशा तय करते हैं। यह किसका मत है या यह किसका कथन है? तो यह कथन है थोर्प एवं शमलर का। नेक्स्ट है, किशोरावस्था को कहा जाता है क्रांतिक अवस्था। किशोरावस्था में शारीरिक विकास के लक्षण हैं, तो ये सारे ही लक्षण आते हैं, हड्डियां, दांत, भार, लंबाई, सिर, मस्तिष्क। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता है, तो आत्म प्रेम होता है, समलिंगी समूह भी होते हैं, भिन्नता में स्थायित्व होता है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। बालक द्वारा अपना अस्तित्व बुलाकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों तथा अवगुणों का अनुकरण करने का गुण है। अपना अस्तित्व बुला लो और किसी दूसरे के गुण तथा अवगुणों का अनुकरण करो या उन्हें फॉलो करो या उन्हें अपना लो, तो ये होता है तादात्मीकरण। विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्त्यात्मक बताए हैं। ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना का अर्थ होता है मुखौटा, पर्सोना का शब्द होता है मुखौटा। किशोरावस्था में चारित्रिक विकास की विशेषता है, तो प्रयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएंगे। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्थिति की स्वीकृति चाहता है, तो बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और शैशवावस्था में, तो सारी ही अवस्थाओं में चाहता है सामाजिक स्थिति की स्वीकृति। धन्यवाद, कल मिलते हैं यूनिट 4 के साथ। चैनल पे बने रहें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलती रहे। धन्यवाद, गुड नाइट।